बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां हर साल लाखों नाजायज बच्चे पैदा होते हैं। उन बच्चों के साथ क्या किया जाता है, ये मुल्क हर साल अपनी खूबसूरत औरतों को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इस मुल्क में शादी के वक्त दुल्हा और दुल्हन के हाथ बांध दिए जाते हैं। शादी से पहले दुल्हन के साथ दुल्हे के दोस्त कौन सा शर्मनाक काम करते हैं। यहाँ की लड़कियां शादियों से ज्यादा हराम ताल्लुकात कायम करना पसंद करती हैं। एक रात में इस मुल्क की आबादी में 2 लाख लोगों का हैरानकुन इजाफा हुआ। आप इस मुल्क में घर में दाखिल होते वक्त जूते नहीं पहन सकते। इस मुल्क में एक ऐसा बाजार भी लगाया जाता है जहां आप अपनी मर्जी की लड़की खरीद सकते हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जहां हर साल लाखों लोग सैर करने के लिए आते हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मशरकी यूरोप में वाक़े एक दिलकश और काबिल दीद मुल्क मालदवा की, जिसका जिक्र अक्सर मुस्लिम तारीख में बगदान के नाम से किया जाता है। बगदान नाम उस्मानी दौरे हुकूमत में तुर्कियों ने दिया था, जो लंबे अरसे तक इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ के साथ साथ यहाँ की मुल्की तारीख से भी आगाह करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की तमाम मालूमाती वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। दोस्तों, मालदवा, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ मालदीवा है, मालदवा मशरकी यूरोप में चारों अतराफ से खुश्की में घिरा हुआ मुल्क है। ये एक जमीन बंद मुल्क है, यानी इसको किसी भी इतराफ से समुद्री सरहद नहीं लगती। अगर मालदवा के नक्शे पर नजर डाली जाए तो इसकी सरहदें सिर्फ 2 ममालिक के साथ मिलती हैं। इस मुल्क की मगरबी सरहद रोमानिया के साथ, जो कि यूरोपीय यूनियन का रुकन मुल्क है, जबकि बाकी 3 अतराफ में मालदवा की सरहदें यूक्रेन के साथ मिलती हैं। मालदीवा यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कमजोर है, यानी इसका शुमार यूरोप के गरीब तरीन ममालिक में किया जाता है। दोस्तों, ये वाहिद यूरोपीय मुल्क है जिसके शहरी दूसरे ममालिक में रोजगार कमाने के लिए जाते हैं। खास तौर पर मालदवा अपनी खूबसूरत औरतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मुल्क की औरतें दुनिया की खूबसूरत और फहाश तरीन औरतों में शामिल की जाती हैं। मालदवा को औरतों की हुक्मरानी वाला मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में आपको हर तरफ औरतें ही औरतें दिखाई देंगी। दोस्तों, अगर मालदवा के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क कुल 33,348 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ मुल्क है। अपने रकबे के लिहाज से मालदीवा दुनिया का 135वां बड़ा मुल्क है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 33,32,860 लोगों पर मुश्तमिल है। साल 2022 और 23 की निस्बत मुल्क की आबादी में 3% इजाफा हुआ। मालदवा का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.2% है। ये एक कम गुंजान आबाद मुल्क है। मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 99 लोग आबाद हैं। अपनी आबादी के लिहाज से मालदवा दुनिया का 113वां सबसे बड़ा आबादी का हामिल मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क की 54% आबादी आज के दौर में भी देहाती इलाकों में आबाद है, जबकि 46% आबादी ही शहरों में मौजूद है। मसीहत मालदवा का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब है। मुल्क की 93.4% आबादी इसी मजहब पर अमल करती है। 2% यहूदी और 0.2% हिंदू, 1.7% मुसलमान भी मौजूद है। मुल्क की 4% आबादी किसी भी मजहब पर अमल नहीं करती। इनके अलावा भी मालदवा में दीगर कई मज़ाहब के लोग रहाइश पजीर हैं। पूरे मुल्क में मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही मस्जिद मौजूद है, जो कि मालदवा के दारुल हुकूमत शहर में वाक़ है। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मालदीवियन लिव है।
जो पाकिस्तानी करेंसी में 15.2 रुपए जबकि इंडियन करेंसी में 4.15 रुपए के बराबर है। 2023 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक मालदीवा का सालाना जीडीपी तकरीबन 42.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। मालदीवा का जीडीपी ग्रोथ रेट 3.1% से ज्यादा है। ये मुल्क अपनी मुआशत के लिहाज से दुनिया में 134वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क के लोगों की सालाना फीकस औसतन आमदनी तकरीबन 19,422 अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 54,38,000 जबकि भारतीय करेंसी में 17,47,000 रुपए के बराबर है। दोस्तों, एक वक्त में मालदीवियन वाइन और शराब इस मुल्क की पहचान हुआ करती थी। इस मुल्क में पिछले 5,750 सालों से वाइन और शराब बनाई जाती है। इस मुल्क में शराब और वाइन पानी की तरह पी जाती है। मालदीवा का हर बालग शहरी सालाना तकरीबन 35 लीटर शराब पीता है। इस मुल्क की मुआशत का 40% आज भी शराब से हासिल किया जाता है। दोस्तों, मालदीवा अपनी वाइन सबसे ज्यादा रूस को एक्सपोर्ट करता था। उस वक्त मालदीवा की मुआशत का तमाम दारोमदार रूस पर ही था। 2006 में मालदीवा और रूस के सफारती ताल्लुकात खराब हो गए, जिसके बाद रूस ने मालदीवा से शराब और दूसरी तमाम अशिया इंपोर्ट करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मालदीवा की मुआशत को एक बहुत बड़ा धचका लगा। लेकिन आज भी मालदीवा दुनिया में शराब पैदा करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का 14वां बड़ा मुल्क है। मुल्क में हजारों की तादाद में शराब खाने, नाइट्स क्लब और फहाशी के अड्डे मौजूद हैं, जहां रात गए तक लोगों का बड़ा हजूम होता है। मालदीवा में बेहयाई और जिस्म फरोशी आम है। यहाँ की हर 10 लड़कियों में से 6 से 7 लड़कियां जिस्म फरोशी का काम करती हैं। मुल्क में जाने पर आपको महसूस होगा इस मुल्क में शादियों का रिवाज ही नहीं है। इसी वजह से मालदीवा में हर साल लाखों नाजायज और हराम बच्चे पैदा होते हैं, जिनके बाप का कोई भी पता नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ की 16 से 17 साल की लड़कियां भी हराम ताल्लुकात कायम करती हैं। दोस्तों, इन्हीं कामों की वजह से मालदीवा यूरोप के दीगर ममालिक की निस्बत बहुत पीछे है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, मालदीवा पर एक ऐसा भी वक्त था जब 4 सालों तक मुल्क का कोई भी सरबराह नहीं था, यानी ये मुल्क बगैर वजीर आजम के 4 सालों तक चलता रहा। इसके अलावा 2006 में इस मुल्क में सिर्फ 30 लोग ही सैर करने के लिए आए थे, जो इस मुल्क की तारीख में सियाहों की सबसे कम तादाद थी। लेकिन आज इस मुल्क में खूबसूरत लोग और कुदरती नज़ारों की सैर करने के लिए लाखों लोग इस जगह आते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की आबादी के 13% हिस्से का रोजगार भी इसी शोबे से वाबस्ता है। दोस्तों, अगर इस मुल्क में रहने वाले लोगों की बात की जाए तो ये लोग इंतहाई मेहमान नवाज और खुश इखलाक होते हैं। जहाँ के लोग मेहमान नवाज और सियाहों को अपने घर का फर्द समझते हैं। मुल्क की 63% आबादी मालदीवियन और रोमानियन नस्ल से ताल्लुक रखती है। 15% यूक्रेनी और दीगर यूरोपीय ममालिक के लोग भी मौजूद हैं। 3% एशियाई लोग और इनके अलावा भी दीगर कई ममालिक के लोग रहाइश पजीर हैं। इस मुल्क में 15 से ज़ायद जुबानों का इस्तेमाल किया जाता है। इस मुल्क की कौमी जुबान रोमानियन है, जो कि मालदीवा के हमसाया ममालिक रोमानिया की कौमी जुबान है। इसके अलावा यूक्रेनी, रूसी और इंग्लिश जुबान भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। इनके अलावा मालदीवा में दीगर 10 जुबानों का इस्तेमाल किया जाता है। किशिनाओ मालदीवा का सबसे बड़ा और एक अजीम शहर है, जो इस मुल्क के दारुल हुकूमत होने का एजाज भी रखता है। ये शहर कुल 138 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जबकि इस शहर में 5,98,913 अफराद रहाइश पजीर हैं। ये मुल्क का अहम तरीन सियाहती, मुआशी और इक्तसादी मरकज भी है।
इस शहर को कई मर्तबा तबाह और आबाद किया गया, जबकि अब मौजूदा शहर की बुनियाद 14वीं सदी ईस्वी में रखी गई। इस शहर में 10 के करीब तारीखी म्यूजियम भी बनाए गए, जहां पर मालदीवा की तारीख से वाबस्ता हजारों साल कदीम अशिया मौजूद हैं। कागोचिया मालदीवा का दूसरा बड़ा और एक मशहूर तरीन शहर है। ज्यादातर सियाह इसी शहर में काम करना पसंद करते हैं। दोस्तों, वक्त के लिहाज से ये मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि भारत से 2.5 घंटे पीछे है। मालदीवा पाकिस्तान से 3950 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है, जबकि इंडिया और मालदीवा के दरमियान 5401 किलोमीटर का फासला मौजूद है। दोस्तों, मालदीवा की सरहदों की कुल लंबाई 1390 किलोमीटर है। यूक्रेन के साथ सरहदों की लंबाई 939 किलोमीटर, जबकि रोमानिया के साथ 450 किलोमीटर लंबी सरहद मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मालदीवा में तालीम की शरह 98% है। 9 से 15 साल के तमाम बच्चों को स्कूल में लाजमी दाखिल करवाना होता है। इस मुल्क के दारुल हुकूमत में 30 से ज़ायद कॉलेज और यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। मालदीवा अपने जीडीपी का 3.7% हिस्सा तालीम के शोबे पर खर्च करता है। मुल्क का बैनुल अक़वामी फ़ोन कोड +373, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .md है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का खुला और साफ सुथरा सिस्टम मौजूद है। मुल्क की सड़कों पर गंदगी का नामो निशान तक नहीं है, क्योंकि मालदीवा इंतहाई साफ सुथरा मुल्क है। मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। दोस्तों, रेसलिंग इस मुल्क की कौमी खेल का दर्जा रखती है, जबकि मालदीवा की सबसे मकबूल और पसंदीदा खेल साइकिल रेसिंग है। फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल मुल्क में खेले जाने वाले दीगर अहम और मशहूर तरीन खेल हैं। मालदीवा में साल में होने वाली सरकारी छुट्टियों की तादाद कुल 15 है। दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी और गहरी गार भी मालदीवा में मौजूद है। इसके अलावा आपको एक और दिलचस्प बात से आगाह कर दें, ज़ेरे ज़मीन दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा शराब का तहखाना भी इसी मुल्क में मौजूद है। इस तहखाने की लंबाई 250 किलोमीटर है, जबकि इसके अंदर 2700 से ज्यादा शराब की बोतलें मौजूद हैं। दोस्तों, मालदीवा का झंडा 3 मुख्तलिफ रंग की पट्टियों पर मुश्तमिल है। इस झंडे के दरमियान रोमन ईगल बना हुआ है, जिसने मुंह में स्लेब पकड़ी हुई है। इस ईगल के दरमियान में गाय का निशान मौजूद है, जिसके सींगों में रोमन सितारे की तस्वीर बनी हुई है। मालदीवा का झंडा दुनिया के उन ममालिक के झंडों में से एक है जिसकी दोनों अतराफ एक जैसी नहीं है। दोस्तों, तारीख दानों के मुताबिक मालदीवा की तारीख हजारों साल कदीम है। पहले इस जगह चंद कबाइल आबाद थे। इन कबाइल में से ज्यादातर रूमी थे। रूमियों ने इस मुल्क में पहली सदी में अपनी हुकूमत कायम की। रूमी सल्तनत का खात्मा 7वीं सदी ईस्वी में हुआ। इनके बाद बाज़ंतीनी इस जगह पर काबिज हो गए, जो रूमियों में से ही पैदा हुए थे। इसी दौर में यहाँ बसने वाले लोगों ने मसीहत को मजहब के तौर पर कबूल किया। मालदीवा यूरोप और एशिया के अहम तरीन तजारती रास्ते पर वाक़े होने की वजह से कई हुकूमतों और सल्तनतों में जंगों का मरकज बना रहा। 1 सदी तक इस खित्ते पर मुख्तलिफ कबाइल ने अलग अलग हुकूमतें कायम की। 8वीं सदी में इस जगह पहली बार यलगारिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई, जिसमें मालदीवा समेत 11 ममालिक शामिल थे। ये सल्तनत 1090 तक कायम रही। इसके बाद मालदीवा के कई हिस्सों पर मकदूनियाई लोगों ने कब्जा करके बाज़ंतीनी रियासत की बुनियाद रख दी। दोस्तों, 13वीं सदी में जब तुर्क पूरी दुनिया में अपनी फतह के झंडे लहरा रहे थे, ये मुल्क भी सल्तनत उस्मानिया की नजर में आ गया। इस इलाके में मौजूद एक मशहूर हुक्मरान बगदान के नाम पर तुर्क मालदीवा को बगदान के नाम से पुकारने लगे। 1765 से लेकर 1850 तक ये इलाका रूसियों के कब्जे में रहा
और 1918 में मालदोवा ने रोमानिया के साथ इत्तेहाद कर लिया। 6 साल बाद ही मालदोवा सोवियत यूनियन का खुद मुख्तियार इलाका बन गया। 1940 में सोवियत यूनियन ने इसकी खुद मुख्तियारी को ख़त्म कर दिया। 90 की दिहाई में जब सोवियत यूनियन टूट चुकी थी तो कई ममालिक ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 23 अगस्त 1991 में मालदोवा ने भी सोवियत यूनियन से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, मगर 2 मार्च 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा ने मालदोवा को आज़ाद खुद मुख्तियार मुल्क तस्लीम कर लिया।